फिर हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा था। इंड्यूस ईएमएफ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स is directly proportional to induced EMF is directly proportional to rate of change of flux। तो पाई मतलब फ्लक्स होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या था? दैट इज डी पाई बाय dt। यहां तक हमने किया था। मतलब जिस रेट से तुम फ्लक्स चेंज करोगे ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेट को अगर फास्ट मूव करेंगे तो करंट ज्यादा मिलता था, मैग्नेट को स्लो मूव करते थे करंट कम मिलता था, लाइक दैट वे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिस रेट से नंबर ऑफ लाइंस मतलब मैग्नेटिक लाइंस चेंज कर रहे हो। हाँ दिनेश, यस दिनेश कुछ सर बोलना ये है? कौन से चैप्टर का टॉपिक है? अरे लास्ट टाइम पढ़ा हमने, स्टार्ट किया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट लेक्चर देखो हमारा क्या था। नोट्स तो सामने होंगे ना? हाँ सर ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, तो वो रिवाइज करके थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉट। और इंड्यूस ईएमएफ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है। अच्छा देखो जरा, हाँ यहां तक हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, ये सब कर चुके थे दिस ईयर। और माइनस आता था, माइनस का मतलब लेंस लॉ। मैं बता रहा हूँ माइनस क्यों आता है, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा थे कि नहीं देखा था? काफी दिनों बाद हम लोग का लेक्चर हो रहा है। जब देख लो जरा नोट्स टर्न करके, आई एम गिविंग 1 मिनट, देख लो जरा नोट्स टर्न करके क्या किया था हमने। वही मैंने फॉर्मूले दोबारा फिर से लिख दिए, हमने क्या क्या किया था। ठीक है। चलो फिर भी प्रोसीड करते हैं। अच्छा अब आप क्या, अच्छा इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और करंट भी हमें मिल जाए। यही बात हुआ ना? फैराडेज ने यही बताया था ना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट इंड्यूस हो जाएगा और वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगा। तो फ्लक्स को तुम चेंज कैसे कर सकते हो? फ्लक्स में क्या क्या बातें हैं? सी, फ्लक्स में क्या क्या बातें हैं? फ्लक्स में एक तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो भी तुम करंट को इंड्यूस कर सकते हो। फिर ए एरिया भी है, मतलब अगर लूप का एरिया चेंज करते हो तो भी वो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। और साथ में एंगल भी आता है cos थीटा। इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंज करोगे ना तो फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? फाई की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। अब तुम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। मैं मॉड ले रहा हूं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ऐसे भी बच्चे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल करने में। या ऐसे भी लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। फ्लक्स मतलब चेंज होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या एरिया चेंज करो या एंगल चेंज कर दो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये एरिया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर, और ये एंगल क्या है? थीटा। तो इसमें से कुछ भी चेंज करोगे ईएमएफ को तुम इंड्यूस कर सकते हो, मतलब वोल्टेज जनरेट कर सकते हो। यही तो था एसी जनरेटर जो 10 में पढ़ा। फ्लक्स चेंज करो बस अपना, अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा फ्लक्स में क्या क्या बातें हैं? बी ए और एंगल, मतलब तीनों में से तुम एक भी चेंज करोगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। सपोज कर लो किसी न्यूमेरिकल में बी चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी टू माइनस बी वन, एरिया सेम है एंगल भी सेम है, अपॉन टाइम आ सकता है। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में वो एरिया चेंज कर रहा हो तब क्या होगा? तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बी ए टू माइनस ए वन फाइनल माइनस इनिशियल कॉस थीटा अपॉन टाइम। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में वो एंगल चेंज कर रहा हो तो फिर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन टी।
तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, एरिया चेंज करोगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा और करंट आ जाएगा, और एंगल को चेंज करोगे तो भी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर विद एंगल, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी चेंज करोगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा, ठीक है। phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये न्यूमेरिकल्स में आता है। अच्छा, न्यूमेरिकल में माइनस लेने की जरूरत नहीं होती है, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे माइनस लेना है कि नहीं लेना है, ऑप्शन को देख के। वैसे न्यूमेरिकल में ज्यादातर माइनस लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फॉर्मूले जरा कॉपी करो, इंड्यूस ईएमएफ का यहां तक किया था, यहां से स्टार्ट करो। दीज आर द फॉर्मूलेस। ये सब फॉर्मूलेज हैं, इसकी यूनिट वोल्ट होगी, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इंड्यूस ईएमएफ के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलिए बेटा सर दिनेश। वो लास्ट संडे के करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या एंड में? अब मेरे पास पेपर राइट नाउ नहीं, कल डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। मैं लेके नहीं आया हूँ, कल डिस्कस कर लेता, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो कर लेते हैं, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। कल डिस्कस कर लेते हैं। और इस बार भी संडे को इलेक्ट्रिसिटी रहेगा चैप्टर टेस्ट में, क्योंकि आगे का हो नहीं पाया है, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ये चेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी रख देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डन सर। अच्छा अच्छा, अगर वोल्टेज, अगर इसका यूनिट वोल्ट होता है तो मतलब वोल्टेज बन गया। अब तुमने अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, करंट एरिया चेंज किया, एंगल चेंज किया, आउट ऑफ 3 या 2 3 वो भी चेंज करो, तुम्हें वोल्टेज मिल जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस करंट का फिर फॉर्मूला क्या होगा उसका देखो जरा। इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ओम्स लॉ। इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, ये नॉर्मल करंट नहीं बट इंड्यूस होता है एक ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू वी बाय आर, यही होता है ना, तो E बाय आर हो जाएगा यहाँ पे। ये बेटा ओम्स लॉ यूज किया ना, I इज इक्वल टू E बाय आर, ठीक है। अच्छा, E की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस डी बाय बाय डी टी। E की वैल्यू रख दो तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 बाय आर डी पाई बाय डी टी। तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला फॉर करंट, ओम्स लॉ। चार्ज भी मिल सकता है तुमको, चार्ज कैसे मिलेगा इसका फॉर्मूला देखो। फोर्थ चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला उससे मिल जाएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई टी। हाँ एक मिनट ऐसे करो, हाँ एक सेकंड। I is equal to dq by dt, rate of flow of charge called current, क्रॉस मल्टीप्लाइड तो dq क्या हो जाएगा, दैट इज I इंटू dt। I की वैल्यू उठा के रख दो इसमें, I की वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है माइनस r, ये I की वैल्यू जो है यहाँ पे लाके रख देंगे, हाँ दैट इज माइनस r और d पाई बाय dt इंटू dt। तो ये dt dt कैंसिल हो जाएगा, सो dq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन r d5, या डेल्टा q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r
डेल्टा पाई। आप चाहो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जरा ध्यान देना तुम लोग कि कैसे हमको मिलेगी ये सब बातें। तो ये फॉर्मूला नोट करो, ये भी फॉर्मूला है। तो अपना दिस वन देख लो, वो वोल्टेज वाला कॉपी कर लिया था ना आपने सबने, करंट वाला कॉपी करिए, करंट। डन सर। ओके, तो कहने का मतलब तीनों में से कुछ भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। अब ये हम पहले देखेंगे कि माइनस क्यों आता है, वाई माइनस, ये माइनस क्यों आ रहा है इसमें, जैसे हमने लिखा माइनस डी फाइव बाई डी। तो पहले माइनस डिस्कस करते हैं। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी। व्हाट द माइनस मीन्स, माइनस इंडिकेट लेंस लॉ, इंडिकेट्स लेंस लॉ, ये लेंस लॉ इंडिकेट करता है, लेंस लॉ। अब लेंस लॉ पे आते हैं, व्हाट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ अलग सेपरेट टॉपिक है, हेडिंग लिखो लेंस लॉ। लेंस पर्सन का नाम है, इसने हमको बताया कि माइनस क्यों आता है। ठीक है, लेंस लॉ क्या बोलता है, जैसे हियर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले लॉ समझ लो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause, it opposes the cause that produce it, that produce it। मतलब जो इसको प्रोड्यूस करेगा ये उसी को अपोज करेगा। मेरी बात समझो, जो इसको बनाने की कोई, जो पहले इसको जनरेट करता है, जो बनाता है, वो उसी को अपोज करने लगेगा। कैसे, देखो जी समझाते हैं। सपोज कर लो ये कॉइल है, देखिए ये कॉइल है, ध्यान समझना, ये कॉइल है। और दिस इज अ कॉइल, और दिस इज अ कॉइल। ये कॉइल है, आपने इसकी तरफ मैग्नेट मूव किया, आपने इसकी तरफ मैग्नेट मूव किया। जैसे ही तुम नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव करोगे ना, यहां पे भी नॉर्थ जनरेट हो जाता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने ये बात बताया था कि अगर हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है, और अगर क्लॉकवाइज करंट होगा ना तो फिर वो साउथ होगा। आर गुड,
तो जैसे ही नॉर्थ इसकी तरफ ले जाओगे एकदम से यहां पे भी नॉर्थ बन जाएगा, इसके सामने नॉर्थ आ जाएगा और यहां पर क्या होगा, जिस ईयर नॉर्थ जनरेट हो जाएगा और एक करंट इस तरह से जनरेट हो जाएगा लाइक दिस वे। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाता है और वो उसको रिपेल करने लगता है। नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन जाएगा और उसको रिपेल करने लगेगा। आप कहेंगे सर साउथ क्यों नहीं हो सकता? चलो अज्यूम कर लेते हैं, चलो साउथ बन गया, चलो पहले रॉन्ग लेते हैं फिर सही करते हैं। चलो एक बार करते हैं, पहले इसको रॉन्ग लेते हैं। व्हाट इज रॉन्ग, प्रूव करेंगे कि रॉन्ग क्यों है। ये कॉइल है, सपोज यहाँ पे साउथ बन गया, चलो यहाँ पे साउथ बन गया, लेट्स से सपोज यहाँ पे साउथ बन गया, तो करंट कॉइल में इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस वे। एक बार बताओ, अगर नॉर्थ के सामने साउथ बन जाएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब करंट कैसे आ गया, इस तरह से आ गया। हाँ, नॉर्थ के सामने अगर साउथ बन गया तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जैसे उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ नॉर्थ के सामने साउथ बन गया, लुक हियर, हाँ तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो रॉन्ग क्यों है, अब से बता रहे रॉन्ग क्यों है। जैसे लेट्स सपोज साउथ पोल produced in coil, मतलब clockwise current when north pole of magnet move toward the coil, when north pole of magnet moves towards coil, तो होगा क्या, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। फिर देन नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। फिर गिव अ जेंटल पुश, after gentle push toward the coil, towards coil, leave the magnet, magnet को छोड़ दो, leave magnet, then magnet itself started moving toward the coil because of attraction, then magnet itself started moving towards the coil, itself continuously moving towards the coil, moving towards the coil, without any external work done, without any external work done. Hence law of conservation is not valid here. Hence law of conservation is not valid here. ऐसे कैसे अपने आप external work done gaining kinetic energy, वो kinetic energy gain करने लगेगा, gaining kinetic energy. Hence law of conservation of energy is not valid here. Conservation of energy is not valid, is not valid. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा फिर से। देखो सपोज कर लो तुमने नॉर्थ पोल उसकी तरफ मूव किया, वहां पे साउथ पोल एकदम से बन गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट के, सॉरी क्लॉकवाइज करंट आ गई, तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेगा। छोड़ दो मैग्नेट को, मूव करने की जरूरत क्या है, अपने आप छोड़ दो, अपने आप ही भागने लगेगा वो, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन से। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, मैग्नेट को छोड़ दोगे अपने आप भागने लगेगा कॉइल की तरफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। बिना एक्सटर्नल वर्क डन के उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी कैसे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वैलिड नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही नॉर्थ के सामने साउथ आएगा, मैग्नेट को छोड़ दो, वो अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देगा बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। ये समझना है कि ये रॉन्ग क्यों है, व्हाई इज रॉन्ग,
बहुत दिन गर्ल्स ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? बहुत दिन गर्ल्स हैव यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन पार्ट? अच्छा अब ये राइट, अच्छा राइट क्या होता है? नॉर्थ के सामने हमेशा साउथ आएगा, क्यों? जस्ट हियर अगेन आई एम टेकिंग द कॉइल, लुक हियर, नाउ दिस इज राइट। अब ये जो है मैं बना रहा हूं वो राइट है। हाँ अब आपने किया क्या, सपोज कर लो इसकी तरफ मैग्नेट मूव, ये ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला राइट है। सपोज कर लो तुमने कोई मैग्नेट मूव करना स्टार्ट किया, तो नॉर्थ के सामने हमेशा नॉर्थ आएगा, हमेशा, क्योंकि वो रिपेल करेगा, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, नौ, ये करेक्ट है। ओके, लेट नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड in coil that is anti-clockwise current when north pole of magnet move towards the coil, north pole of magnet moves towards the coil, move towards coil. So coil and magnet repel each other, coil and magnet repel each other, repel each other, वो एक दूसरे को repel करेंगे, hence work is done against external repulsion, hence external work is done, वर्क क्योंकि रिपेल करेंगे ना बेटा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, इधर इधर अट्रैक्ट कर रहा था, रॉन्ग था वो, अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, तो अपने आप भागने लगेगा फिर, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, हेंस एक्सटर्नल वर्क इज टू बी डन इन मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, towards coil, and that work done appears in the form of heat in the coil, and that work done appears in the form of heat in the coil. तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप उसको मूव करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपल कर रहा है उसको मूव करने के लिए, वो वर्क डन जो है हीट के फॉर्म में बाहर आएगा कॉइल में। ठीक है, हेंस एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड हियर, हेंस एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड। तो आर्यभट्टिक माइनस क्यों आता है? जो प्रोड्यूस करता है वो उसी को रिपेल करता है। कॉपी ऑन दिस लेंस लॉ, उसमें सर, बेटा बोलो। सर आपने ये जो दो केसेस का डिफरेंस आवाज, थोड़ा आवाज कट गया, गणेश दोबारा बोलिए। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला करेक्ट है। नॉर्थ मूव करोगे तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा, साउथ नहीं आएगा, वो रिपेल करेगा, जो प्रोड्यूस करता है वही अपोज करता है। वो लेंस लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि माइनस क्यों आता है। तो एक्चुअली ये वाला जो है ना बेटा रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, और ये वाला राइट है। क्यों? यहाँ पे देखो नॉर्थ के सामने साउथ आ रहा है, रॉन्ग है बेटा, यहाँ पे नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहा है, वो करेक्ट है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया दोनों को, डिफरेंस दिख रहा है बेटा, उसमें साउथ बन रहा है, इसमें नॉर्थ बन रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है। उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर।
कंप्लीट करना बताना, फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट। एक मिनट। लेंस लॉ समझ में आया कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ही प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके एक्शन के अपोजिट काम करेगा, कहने का मतलब ये है। बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट किया आप लोगों ने? कंप्लीट किया? अच्छा, तो लेंस लॉ हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, कुछ आपको एग्जांपल बताने की कोशिश। अच्छा ठीक है, करिए। ओके ओके, लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ। ओके, प्रोसीड करें बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया सबका? लिख लिया सबने? चलो, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कर लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऐसे कॉइल रखा है, लेकिन कॉइल इनकम्प्लीट है। कॉइल जो है वो थोड़ा सा ब्रोकन है। ब्रोकन कॉइल है। अब सपोज कर लो एक मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है इसके ऊपर, मैग्नेट यहाँ पे इससे गिर रहा है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो ये ब्रोकन है, तो फिर इसमें जो है ना करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा। आप कहें क्यों नहीं होगा? बिकॉज करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। आपको मालूम है करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, क्लोज होना चाहिए, लूप होना चाहिए।